Hello everyone, I really welcome everyone on this wonderful platform that is Ayush PT Elixir. In the last video I have told you how to do your read alouds and how to do your repeat sentences और कैसे PT के मार्क्स मिलते हैं। मतलब बहुत सारी आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे द्वारा दी जा रही है इस चैनल के जरिए। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं यू आर गोइंग टू गेट इन फ्यूचर दैट विल बी हेल्पफुल टू यू, आपको मदद करेंगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी हाउ टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन फॉर स्पीकिंग इन पीटी, आईएलटीएस और एनी ऑफ द इंग्लिश एग्जाम। कैसे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आई एम गेटिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि कैसे प्रोनाउंसिएशन को, शब्दों के उच्चारण को अच्छा करें और कैसे हम बेहतर अपनी फ्लुएंसी को बना पाए। कंटेंट का स्कोर जो उनका कम आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो काइंडली स्टे ट्यून्ड एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो। So guys, very first of all that I am going to tell you is there are basic techniques जो आपको पता होनी चाहिए। 5 से 6 टेक्निक्स होंगी। एंड वन मोर थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज यू डू नॉट हैव टू स्किप दिस वीडियो। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी एक टेक्निक अगर आप मिस करते हैं तो शायद आपको वो नुकसान पहुंचा सकती है आपकी प्रोनाउंसिएशन में। कई स्टूडेंट्स के जो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, राइट, उनमें सबसे पहली टेक्निक है सिंप्लीफाइंग द वर्ड्स इनटू सिलेबल्स। अब सिलेबल क्या होता है, जैसे कि अगर हम लेटर्स की बात करें, देखिए इंग्लिश में सबसे छोटा एक लेटर होता है। लेटर से बनता है वर्ड और वर्ड से बनता है सेंटेंस। मतलब एक अक्षर से शब्द और शब्द से आपका वाक्य बनता है, परंतु इन दोनों के बीच में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं सिलेबल्स, मतलब शब्दांश। शब्दों के जो अंश होते हैं उसको आप शब्दांश के रूप में देखते हैं, और ध्यान रखना है कि वो शब्दांश आपको प्रोनाउंस करने में या स्पेलिंग्स को लिखने में मदद करते हैं, राइट। एंड हाउ दे हेल्प देम, लाइक अगर आपको एंटीक की बात करें, देखिए यहाँ पर हम एंटीक बोल तो रहे हैं परंतु यू आर ब्रेकिंग दैट वर्ड इनटू सिलेबल्स। एंटीक, सो ध्यान रखना है, बट ब्रेक कहाँ करना है वो ध्यान रखने के लिए आपको ये ध्यान तो नहीं रखना है, इसको याद नहीं करना है, बट यू शुड नो देम कि आपके पास क से ग तक हमारे एक वर्णमाला होती है हिंदी में जिसकी साउंड्स को पता होना चाहिए आपको। जैसे क की साउंड यू नो दैट के एंड सी में आती है, ख की साउंड के एच में, ग जी, ग के लिए जी एच, ये हमारा इतना ज्यादा यूज नहीं होता। छ के लिए सी डबल एच, ज जे भी कह सकते हैं, जी भी कह सकते हैं, झ के लिए ये, ट के लिए टी, ठ, ढ, ढ, न, मतलब ये वाला न शायद यहाँ पर आता है बट दैट डजंट मैटर। द, ध, फिर एन, प के लिए ये, फ के लिए पी, एच और एफ। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं साउंड्स को लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो उनकी साउंड्स हैं, मतलब हाउ दे आर डिवाइडेड, सो यू शुड नो देम, लाइक य, र, ल, व, श। सो अगेन टी आई ओ में भी साउंड आ सकती है, एस, ह के लिए एच की, श के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर, य के लिए जी वाई। मतलब these are the basic sounds जो आपको पता होनी चाहिए so that you can break the word, और आपको पता हो कि वो ऐसे ब्रेक होता है और कहाँ पर ब्रेक करना है। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज यहाँ पर पता लगती है कि ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं if चाहे तो, और आपको वहाँ पता होना चाहिए बेसिकली कि जो वर्ड आप लिख रहे हैं या आप प्रोनाउंस कर रहे हैं वो कहाँ पर ब्रेक होगा। उसको ब्रेक करने की काफी सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि हम सबसे पहले अगर बात करें दैट इज योर ब्रेकिंग द वर्ड्स ऑन 2 कॉन्सोनेंट्स। मतलब जब आपको 2 कॉन्सोनेंट्स नजर आए, सपोज कीजिए अगर हमने यहाँ पर एंटीक की ही बात की थी, एंटीक एक वर्ड था जिसमें आपका सबसे पहला लेटर जो है वो दैट इज अ वोवल, देन कॉन्सोनेंट। आपको वोवल्स कॉन्सोनेंट्स पता होंगे, ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो वोवल्स हैं, एंड रिमेनिंग 21 आर कॉन्सोनेंट्स। उसमें से वाई और जो एक्स है वो डिप्थोंग की तरह भी कंसीडर किया जाता है। उसके बाद टी इज आल्सो कॉन्सोनेंट, देन वोवल, कॉन्सोनेंट, वोवल, वोवल। जहां पर आपको 2 कॉन्सोनेंट्स दिखे मतलब वहां पर आप उस वर्ड को ब्रेक कीजिए आई मीन टू से, तो आपका एक बहुत अच्छा ही टेक्निक यहां से आप अप्लाई करेंगे। सेकंड टेक्निक इज टू ब्रेक द वर्ड्स इनटू फ्रॉम वोवल्स, लाइक जहां पे वोवल्स आपको नजर आए आप वहां से भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि सी ओ एल ओ एन ई एल, राइट। अब देखिए कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, तो सी वी सी जहां पर नजर आए या वी सी वी नजर आए तो आप उसको वहां ब्रेक कीजिए, ठीक है। मतलब जहां वोवल्स आपको नजर आ रहे थे, को, लो, नल, बहुत इजीली ब्रेक कर पाएंगे आप। एंड उसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि कई बार वर्ड्स को मर्ज किया जाता है, कुछ सिलेबल्स को मर्ज किया जाता है,
मर्जिंग की टेक्निक मतलब जोड़ा जाता है उनको, जैसे कि एस एच अगर हम बात करें, रेलिंक्विश कोई वर्ड है तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। देखिए जहाँ पर दो वोवल्स हैं वहां आपको प्रॉब्लम आने वाली है, जहां दो कॉन्सोनेंट्स है वहां प्रॉब्लम आएगी। जहां सीईसी है आप उसको बहुत इजीली ब्रेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से दो कॉन्सोनेंट्स आ गए, तो आप इसको क्या कर रहे हैं, रेलिंग, आपने दो कॉन्सोनेंट्स पे ब्रेक किया, फर्स्ट टेक्निक। क्वी, यहाँ से दूसरी टेक्निक जब आप वोवल्स पर ब्रेक करते हैं। और थर्ड टेक्निक जो आपको बता रहा हूँ मर्जिंग, लाइक जैसे श, उसकी एस एच के साउंड को, ये कुछ ही साउंड्स में मर्ज होता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा घ, झ, ढ, ध, भ, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर एच की साउंड्स को कैरी किया जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट दिस टेक्निक कि आपको मर्जिंग करनी आनी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हम मर्ज करते हुए हाफ साउंड लेते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट की बात करें, सो दिस इज आर ई क्यू यू ई एस टी, तो कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। अब देखिए रेक वैक रेक वैक। अब एस टी की साउंड को आप सट में नहीं बोल सकते, रिक्वेस्ट नहीं बोल सकते। कई लोग स्ट्रेस को स्ट्रेस बोलते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। आपने तो वर्ड को अच्छे से बोला, बट जो कंप्यूटर को चाहिए ना वो आपने नहीं बोला, तो वहां पर वर्ड नहीं उठाएगा। ध्यान रखना कि जहां पर दो वोवल्स हैं उसको कंबाइन कीजिए, जहां पर दो कॉन्सोनेंट्स है उसको ब्रेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि एच वाली साउंड का है तो उसको मर्ज कीजिए, अदरवाइज आप लगता है कि दो कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं कि जहां पर ब्रेक होने का चांस ही नहीं है, जैसे आप ब्रेक नहीं कर सकते लास्ट में, तो आप उसको मर्ज करके फर्स्ट वाले लेटर की हाफ साउंड को उठा सकते हैं। क्वेस्ट, स्ट्रेस, rather than saying stress it's stress, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये वाली टेक्निक सिलेबल्स की वर्क करती है। अगर आपको डीपली इस टेक्निक के बारे में जानना है कि फोनेटिक्स कैसे ट्रांसक्रिप्ट किए जाते हैं, कैसे आप वर्ड्स को और अच्छे से ब्रेक कर पाएंगे कोई भी वर्ड्स, तो यू कैन जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस एज वेल, लाइक आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दैट। यहाँ पर हम आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगे। प्रॉपर डीप नॉलेज हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, या फिजिकल क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक इन लाडवा आप आए और यहाँ पर फिजिकल क्लासेस 1-to-1 कोचिंग होगी आपकी, जिसके अंदर आपको प्रॉपर A to Z ट्रिक्स बताई जाएंगी। विद इन 20 डेज या 30 डेज आप अपनी पीटी के एग्जाम को क्लियर करेंगे, राइट। रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है या आपकी टेक्निक्स कैसे अप्लाई हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें द नेक्स्ट टेक्निक गाइस दैट वी शुड बी लुकिंग फॉर, चूज वन एक्सेंट, आई एम सॉरी, लेट्स यूज देयर साउंड्स। इट मींस कि आपको उनकी साउंड्स को यूज करना आना चाहिए। जब आपको पता है कि के की साउंड क में जाती है तो आपको क की तरह उसको यूज करना है। के एच की साउंड है तो ख में यूज करिए, जो मैंने आपको बताया उनकी साउंड्स को यूज करना सीखना है आपको, राइट। थर्ड टेक्निक इज चूज वन एक्सेंट दैट इज आइदर अमेरिकन और ब्रिटिश, लाइक इन पीटी और आप आईएलटीएस की बात करें या किसी भी एक एग्जाम में जहां पर लैंग्वेज को कंसीडर किया जाता है, वहां पर दो तरह के एक्सेंट मिलते हैं आपको, अमेरिकन और ब्रिटिश, ठीक है। तो अमेरिकन की बात करें दैट इज मोस्टली एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि अमेरिकन एक्सेंट एक ऐसा एक्सेंट है जो शायद आज टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे चल रहा है। यूके की बात करें तो यूके या ब्रिटिश एक्सेंट हमारा एक अंग्रेज जो बोले गए थे उनके द्वारा दिया गया एक्सेंट है, तो वो बोल सकते हैं आप, बट यू शुड बी मोर प्रोफिशिएंट इन दैट, बिकॉज इंग्लिश का लेवल होता है, लाइक लेट मी टेल यू, फ्रॉम A1 to C2, so it comes between A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये एक्सेंट्स इसके आ रहे हैं वो अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, तो आपको उनका एक्सेंट चूज करना है। और पीटी के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप अमेरिकन या ब्रिटिश में से कोई भी एक करें, ज्यादा बेहतर होगा कि आप ब्रिटिश में चलें, राइट। उसके बाद रिकॉर्ड एंड लिसन टू योरसेल्फ, दिस इज द लास्ट सेकंड टेक्निक दैट यू शुड बी अप्लाइंग, इज कि आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है और अपनी वॉइस को दोबारा से सुनिए, क्योंकि इससे आपको शायद कहीं ना कहीं अंदाजा लगता है कि बोलते वक्त हमें नहीं पता लगता कि हम क्या बोल रहे हैं। जब आप उस वीडियो को दोबारा चेक करेंगे, उस ऑडियो को चेक करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि आपने कैसा बोला है, कहां पॉजेस लिए हैं, क्या वर्ड आपने गलत बोला है, राइट। सो दिस इज द बेस्ट टेक्निक। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रीड अलाउड एवरी डे फॉर जो मसल्स। देखिए कई बार क्या होता है, शायद आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना होगा, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनको भी बोलते हुए देखिए कि वो अपने आर्टिकुलेट्स को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। इट मींस दे स्पीक वेरी वेल, मतलब व्हाइल ही इज स्पीकिंग ही इज यूजिंग हिज जॉज मसल्स, जो उसके जबड़े की मसल्स है उसको प्रॉपर्ली यूज करना है आपने, आपको अपने वाले भी यूज करना है, उसकी नहीं। कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड अगर आप बोल रहे हैं अच्छे से बोला जाए। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन आपको अंदर नहीं रखना है वर्ड्स को, ट्राई टू प्रोनाउंस देम एंड ट्राई टू मेक देम आउट ऑफ योर माउथ, राइट। मोबाइल फोन, रिक्वेस्ट, ट्राई टू एक्सटेंड द वर्ड, जितने आप एक्सटेंड करेंगे, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स का यूज करेंगे, उतना ही वर्ड आपके लिए वो बेहतर हो जाएगा, राइट।
सो ऐसी कई सारी टेक्निक्स हैं जो आपको, देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नो डाउट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस तो करें, वही बात गधे या घोड़े वाली चलती है, बट आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि पीटी इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, इट्स नॉट द हार्ड वर्क। जहां आपके टेम्पलेट्स की जरूरत होगी वी विल बी प्रोवाइडिंग यू। एंड अगेन फॉर ऑनलाइन क्लासेस यू कैन ज्वाइन आवर चैनल एंड सब्सक्राइब मी ऑन टेलीग्राम एज वेल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डीएम कीजिए व्हाट्सएप पर, आपको नंबर दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं मुझसे, यू कैन कॉल मी एंड व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर हैविंग। अगर आपके एग्जाम में 5 दिन है, 10 दिन है, 1 महीना है, कॉल कीजिए एंड वी विल बी हेल्पिंग यू आउट फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, और वीडियोस हम ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।